द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ। ठीक है, सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु एक बात बता, तुम बहुत खुराफाती इंसान हो, बहुत मस्त आदमी हो तुमको ले चलेंगे कानपुर हम। बहुत बढ़िया बात हुई, थोड़ी देर सुन लो। ये म्यूजिक मत चलाना भैया। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पहली बार आया हूँ। पूरे साल आप लोग तैयारी करते हैं, 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। आप चाहो तो हूट भी कर सकते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पेमेंट का है वो मिल जाएगी। हिट कर दोगे तो रात के सपने में हम कैटरीना कैफ की जगह तुमको देखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कानपुर से आया हूँ। प्यार मोहब्बत की बात मैं थोड़ा सा कम करूंगा। मैं लड़कों का कवि हूँ, मैं आप लोगों का कवि हूँ, मैं आप लोगों का कवि हूँ। अच्छा, ये लड़कियों पे देखिए, ये बैठी हैं, ये अपने लिए पता क्या कहती हैं? हम बड़े सॉफ्ट हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मैं 4 लाइन से शुरू कर रहा हूं। अगर लड़कों के स्वाभिमान की 4 पंक्ति पढ़ दी, दोनों हाथ उठा के आगे से पीछे तक ताली बजा के मुझे शुरू करना। तुम हो अगर मोम, लड़कियां कहती ना मोम है, तुम हो अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं। तुम हो अगर मोम, अरे सुन लिया करो, तुम हो अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं। अपने यारों के लिए आन बान शान की तरह हम हैं। तुम हो अगर अपने माँ की परी, तो बाप के लिए गिरगिटान की तरह हम हैं। अब ऐसे सुन लीजिए, जियो गिरगिटान। अभी बहुत बढ़िया इधर से समर्थन आ रहा चारों तरफ से। अभी मैं लाफ्टर शो के सेमीफाइनल तक पहुंचा। जब लाफ्टर में नहीं आया था तो हमारे विष्णु सक्सेना जी इस मंच का के दस्ता कर रहे हैं। इतने सूटेंगे मेरा दावा है, इतने सुपरस्टार हैं। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हमारे स्टार कवि हैं। इतने गिफ्ट आते हैं इनके घर में। वैलेंटाइन डे में तो इतने गिफ्ट आते हैं कि विष्णु सक्सेना जी खुद नहीं गिन पाते। तो हमने भी अपने मोहल्ले वाली लड़की से कह दिया कि अपने प्रेमी के यहाँ इतने लोग गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। भाई साहब, उसने पुलिस भिजवा दी। मैं बता रहा हूँ आपको, हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमको जवाब देती है हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। मान लो अगर विष्णु सक्सेना जी कह दें तो स्टार है, तो जवाब पता है क्या आता है? आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो, हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हमको धुले हुए हैं, तुम 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हमको धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा। द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ। ठीक है, आप उठा के ताली बजाइएगा। जिंदाबाद, क्या बात है, मजा आ गया। बस गुरु ऐसे ही, हाँ ऐसे ही सुन लो। जियो शेरो, जियो ऐसे ही सुन लो, मजा आ जाएगी। मैं देखो, मैं पक्का कानपुरिया कवि हूँ। कानपुर से आया हूँ। भाई साहब, कानपुर के लोग इतने अद्भुत होते हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे, जाते हैं ना? बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ भाई साहब। मैं गुरु तुम उतारो, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जीवन का एक पाप कर दिया। कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, मेरी घड़ी खराब। तो हमने एक लड़के से टाइम पूछा, हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा है ऐसा गुरु, तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना दे, तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से कल हमने इतना कहा कितनी कमजोर है, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो। तो हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहने का एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तो हमने इसमें हुआ क्या? कहने के हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट।
पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे मुंह लगे हुए हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। और एक लड़का कल कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। गुरु सुन बहुत अच्छा रहे हो तुमने, हमारा बिल्कुल आज बिल्कुल कलेजा जो है हिला के रख दिया है, बहुत अच्छा सुन रहे हो। तो हम लोग तो साहब हास्य के कवि हैं। मैं तो कानपुर में स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगर हास्य कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। आप जान जाएंगे क्या भारी होगा? हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में और इन पंक्तियों में सारा सदन मुझे मालूम हाथ उठा के ताली बजाएगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने कहा तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ बेटा, हाथी सही जवाब। वाह वाह हेमंत, जिंदाबाद। तो आजकल के मास्टर बड़े होशियार होते हैं। अभी आप लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे ना, मोदी, सुन लो मैं सुना रहा हूं, सुन लो। अभी आप देखिए मोदी मोदी आप चिल्ला रहे हैं, केवल आप नहीं चिल्ला रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है। इसलिए चिल्ला रहा है, देखिए कांग्रेस वाले हार जाते हैं, भाजपा वाले जीत जाते हैं। ये कारण आज मैं आपको बता रहा हूं। आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, केवल मुझे मालूम है भाजपा वाले जीतते क्यों हैं, कांग्रेस वाले हारते क्यों हैं। कांग्रेस वाले इसलिए हारते हैं, उनके पास वक्त है, भाजपा के पास भक्त है, इसलिए भाजपा जीतती है। और ये भक्त आपको कहीं भी मिल जाएगा, हमारे तो घर पे है। 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, अगर मजा आ जाए तो तालियों का हंगामा करना। सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली, बाहों में चले आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। सुन लो, सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई, प्यार से बोली, बाहों में चले आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। इतने में हमारा 5 साल का लड़का बोला, पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा? बोला आएगा तो मोदी ही। ताली बजाइएगा, जोरदार ताली बजाइएगा। आएगा तो मोदी। सुन लो, अच्छा मोदी जी पे सुन लिया, अब योगी जी पे सुनने का मन है। अब मैं योगी जी पे सुना रहा हूं। देखिए ये हमारे जैन सर ने इतना बड़ा कवि सम्मेलन केवल इसलिए कराया, कोरोना खत्म हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है। अगर सबसे अधिक वैक्सीनेशन पूरे देश में कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारे योगी जी ने कि हालांकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा था हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कहा था ना हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन में, मेरा शो आता है लपेटे में नेताजी, उसमें मैं लगातार आता हूं, तो उसमें मैंने 4 लाइन से उन नेता को भी लपेट दिया जिन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। ताली बजाइए जोरदार एक बार। वाह वाह। देखिए मैं योगी जी का, मैं सही बता रहा हूं, मैं योगी जी का कट्टर समर्थक हूं। लेकिन तो सुन लो, लेकिन भाई साहब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं ना, 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि ये हमारे यूपी की पुलिस है। सबसे ज्यादा यूपी पुलिस ने अगर किसी को कूटा
तो केवल प्यार करने वालों को पूछा। हाय हाय क्या बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, दूर क्यों रहता हूं? ये लड़कियों की एक बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। सही बता रहा हूं, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? हाँ तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो ये बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, लड़कियों की एक बीमारी और होती है। बीमारी सही हो तो जो पीछे के जितने नौजवान हैं हाथ उठा के मेरा समर्थन करना अगर मेरी बात सही हो। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ऐसी ना? कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाय 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 हर हालत में तुम कुत्ता ही रहे। ये होता है भाई साहब, हर हालत में है ना? कुत्ता ही सही कह रहे रहे। हो? तो भाई साहब, अच्छा लोग सही कहते हैं, लोग ये बिल्कुल सही कहते हैं, लोग ये बिल्कुल सही कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। अब मुस्कान नाम था उसका सर, वो हमारा नुकसान करके चली गई। मैं बता रहा हूँ आपको, मुस्कान नाम था, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं, लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। अब इन लड़कियों के देखिए, लड़कों का नाम अपने मोबाइल में सेव करती है, माई डियर करती है ना, हनी बेबी, माई डार्लिंग करती है ना, माई जानू। इन लड़कों के देखिए बेचारों को, लड़कियों के नाम कैसे सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, मुन्ना टेलर, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के एक बार। और अच्छे तुमने और तरीके सिखा दिए। सही बता रहा हूँ आपको, इसने तरीके सिखा दिए भाई। हाँ, अभी 2 महीने पहले एक दुबई का सबसे बड़ा मुशायरा होता है, अंदाजे बयां। आप सारे लोग शायरी को पसंद करते हो। अंदाजे बयां दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा होता है। तो मैं जब वहां गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में गए हो। हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी दुबई में सोना सस्ता है, एक सोने की चैन ले आओगे तो हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से निकाल लिया चला आया है। बहुत अच्छा गुरु बोल रही है भाई, हमने एक सबक लिखा है, तुम भी एक सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसके आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही बता रहा हूं। अच्छा, सही बता लो, ये जो लड़कियां हैं ना, ये बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार एक लड़की लाड़ में आ गई, उसने हमको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? बता रहा हूं मैं आपको, क्या सुनना है आप लोग? तो मैं साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से बता रहा हूँ। अभी जब मैं लाफ्टर शो में मेरी शूटिंग हो रही थी तो मुझको मिल गई वहां पर सपना चौधरी। हाँ, सपना चौधरी मिल गई। कहने की तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं यार ये तुम प्यार क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मैंने 4 लाइन लिखी कि मैं प्यार क्यों नहीं करता, मजा आ जाए तो हाथ उठा के समर्थन करना। एक फूल प्यार क्यों नहीं करता, इस पे 4 लाइन। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया,
फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। उसे रास्ते में ले लिया। बेचारा। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। 4 लाइन आपको इतनी अद्भुत सुना रहा हूँ कि आप अपनी ताली रोक ही नहीं सकते। देखिए, आप तो हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे साहब। हरियाणा के लोगों के पास पैसा आ जाए तो अपने बच्चों के लिए वो लैपटॉप लेके आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बाप के पास पैसा आ जाए तो लंडों के लिए वो राइफल लेके आते हैं ना। अच्छा, हमारा उत्तर प्रदेश दबंगई के लिए पसंद है। दबंगई, भोकाल, चिकाई पसंद है ना। हम लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखते हैं ब्राह्मण, यदुवंशी, क्षत्रिय। तो योगी जी ने कहा कि गाड़ियों के पीछे जाति सूचक वाक्य नहीं लिखा जाएगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मैंने उस पर 4 लाइन लिखी। कहने का सलीका अच्छा हो तो ताली बजाना। मैंने उस पर लिखा कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था। ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। मैं अंतिम कविता एक पढ़कर विष्णु सक्सेना जी तक पहुंचना है। साहब, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको बता ही चुका हूं। एक दिन तो मैं टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। तो हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गाए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी। एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। क्या सुनना है आपको? सैल्यूट करता हूं। एक दिन हमारी वाली हमसे बोली, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बोली हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने कहा क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई। हमने कहा कि दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता ये बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। अंतिम एक कविता पढ़कर मैं अपने स्थान। एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई। देखिए हमारी क्या हालत हो गई। एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई, प्रेमिका के प्यार की बू लग गई। छत पे खड़े खड़े ऐसा गया सूख, गर्मी ऐसी लगी मुझे लू लग गई। अस्पताल जाते जाते बुरा हाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी। सुनना। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, गाल में प्यार से वो काट गई थी। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, गाल में प्यार से वो काट गई थी। आज जब खुली तो मेरी जान गया था, बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी। बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी। गल गया ऐसे जैसे दाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। जो थी एक कार उसका भाई ले गया। पैंट शर्ट और मेरी टाई ले गया। जो जोड़ा था एक एक हाल क्या कहूं, सच बताऊं भाई पाई पाई ले गया। उसका भाई था भिखारी मालो माल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। तो नौजवान दोस्तों, कविता की सीख, नौजवान दोस्तों तुम प्यार मत करो। प्यार जो करो तो एतबार मत करो। प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून तक सारा फिर वो चूस लेती है। प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून तक सारा फिर वो चूस लेती है। तुम्हें है अगर मनुष्यता जिंदगी तुम ताड़ दो, प्रेमिका और सांप राह में मिले अगर तो सांप को छोड़ के बता। धन्यवाद, थैंक यू।